नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इंडियन आर्मी ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो वीडियो इस बात का संकेत दे रहा है कि कुछ बड़ा तो होने वाला है। हालांकि वो सिर्फ वीडियो ही नहीं, और भी दो तीन घटनाएं हैं जो इस बात का साफ संकेत दे रही हैं। तो पहले हम लोग उन घटनाओं पर बात कर लेते हैं। वीडियो में क्या कुछ कहा गया है उस पर चर्चा सबसे अंत में करेंगे। तो पहले आते हैं कि क्या घटनाक्रम रहा है। सबसे बड़ी चीज जो हुई है वो ये कि इस जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसको लेकर जो अब सूचनाएं आ रही हैं वो एकदम स्पष्ट कर रही हैं कि इसमें किसकी भूमिका है। उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो एक तरह से कहें कि इन्वॉल्वमेंट है वो साफ दिखाई दे रही है, और इस बाबत दस्तावेज जुटा लिए गए हैं। जो मीटिंगें हुई हैं उन मीटिंगों का पूरा ब्यौरा आ चुका है। उस मीटिंग में कौन लोग शुमार थे यह भी सामने आ चुका है। किस तरह से जैश ने पूरा ये ऑपरेशन चलाया, और उस ऑपरेशन में बांग्लादेश एक एंट्री पॉइंट बना जिसके जरिए मुर्शिदाबाद होते हुए लोग एंट्री किए। यानी ये बांग्लादेश से पहुंचे कहां? पश्चिम बंगाल, और फिर वहां से सब जगह फैलाया वैलाया गया। ये बात निकल कर सामने आई है। और वो मीटिंग जो हुई इनके टॉप कमांडर के साथ, और बांग्लादेश में ढाका में जो लोग जुटे, वो भी पूरी इंफॉर्मेशन आई है। यानी पीएम ने कहा था कि जो दस्तावेज हैं वो जुटाए जाएं और कौन जिम्मेदार है वहां तक पहुंचा जाए। एजेंसियां अब तकरीबन उस तह तक जा चुकी हैं, और अभी एक धरपकड़ भी हुई है। साथ ही साथ एक इंटेल भी आया है जिसमें यह अलर्ट हुआ है कि जैश जो है वो रेड फोर्ट जैसा कुछ कुछ कश्मीर में करना चाहता है। इससे अब स्पष्ट हो चुका है कि किसका इन्वॉल्वमेंट है। तो यह तय हो गया है। अब मुझे लगता है कि बस फाइल जो है वो ओके कर देनी है, बाकी तैयारी पूरी हो चुकी है। तो ये जो तमाम सारी चीजें निकल कर आ रही हैं वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि अब मामला जो है वो कभी भी शुरू हो सकता है। एक तो ये हुआ। दूसरा, ये जो पूरी सूचना आई है उस बाबत जिस तरह से बैठकों का दौर चला वो बड़ा महत्वपूर्ण है। 15 नवंबर को होम सेक्रेटरी के साथ जांच एजेंसियां जो इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं उनकी बैठक होती है। जाहिर सी बात है वो बैठक इसीलिए हुई थी ताकि गृह मंत्री को पूरी सूचना दी जाए, और गृह मंत्री को सूचना देने का मतलब सीधा है कि उन्होंने पीएम को कन्वे किया होगा कि क्या सारी चीजें निकलकर सामने आ रही। चूंकि यह ध्यान रखिएगा कि सीसीएस की बैठक में पीएम ने जिम्मेदारी सौंप दी थी कि अब आप लोग इसको निपटाइए। आप लोग यानी डोभाल, जो एनएसए डोभाल साहब, और उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कि आप लोग जो है पूरा छानबीन लाइए, और उसके बाद में जो रिस्पॉन्सिबल है उनकी एक तरह से कहा जाए कि फिर भूमिका तय हो। और उस भूमिका तय होने में जिस तरह से तय होती है वो ऑपरेशन सिंदूर में सबने देखा है। तो इस लिहाज से जो 15 नवंबर की मीटिंग हुई है होम सेक्रेटरी के साथ जांच एजेंसियों की, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए ये मीटिंग हुई, उसके बाद में इंटेल जो आया, और फिर इंडियन आर्मी का वो छोटा सा वीडियो आता है। उस वीडियो में क्या है वो जानना बड़ा दिलचस्प है। उसके बाद में ये जानेंगे कि और क्या कुछ घट रहा है जिसकी वजह से ये अंदेशा लगाया जा रहा है। तो पहले जो पाकिस्तान में घट रहा है उसको हम लोग जान लेते हैं, फिर आते हैं इस वीडियो पर। देखिए पाकिस्तान में क्या हुआ है कि जो भारत पाकिस्तान की सीमा है वहां पर बंकर बनाने के लिए कह दिया गया है। जो लोग वहां रू रहे हैं कि भाई बंकर वंकर बना लो। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान की हालत खराब है। यूं ही तो वो बंकर नहीं बना रहे हैं। फिर अपनी सेनाओं को अलर्ट मोड पर उन्होंने डाल रखा है। अब वो अपना नूर खान एयरबेस जो है उसकी एक तरह से कहें कि मरम्मत वगैरह कर रहे हैं। जकोबाबाद एयरबेस जो है वहां मरम्मत चल रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में 9 एयरबेस धुआं किए गए थे। तो अब वहां का रिकंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से चल रहा है।
अब अचानक ऐसा कौन सा तूफान आ गया जो वो सब रिकंस्ट्रक्शन इतना तेज हो गया। फिर ये अपना जो है सैटेलाइट सर्विलांस और इन्हांस करना चाह रहे हैं, तो उस इन्हांस के लिए चीन मदद कर रहा है, टर्की मदद कर रहा है और यूरोप का कोई देश मदद कर रहा है। यह बड़ी बात है। यूरोप के देश का मदद करने का मतलब हो गया कि सीधे जो है वो नाटो इन्वॉल्व है। टर्की में तो ये माना जा रहा था कि नहीं, ये इनका अपना दूसरा एंगल है टर्की के इन्वॉल्व होने का, लेकिन जब यूरोप का कोई देश इन्वॉल्व हो रहा है, और देखिए यूरोप में 2 ही 3 देश हैं जिनके पास इस तरह की क्षमता हो जो सैटेलाइट सर्विलांस में इनकी मदद कर सकते हो, इनकी यानी पाकिस्तान की। तो अब वो 2-3 देश कौन है वो आप जानते हैं। अब उन्हीं में से कोई है जो इनकी मदद कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वहां का डीप स्टेट है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है। अन्यथा वो यूरोप जो शांति की बात करता है वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है, ये जानते हुए कि पाकिस्तान के इरादे क्या हैं। भाई पाकिस्तान तो अगर बम भी खरीद रहा है तो वो इसीलिए खरीद रहा है क्योंकि उसको भारत से झगड़ा करना है, और तो दूसरा कोई कारण है नहीं। लेकिन फिर भी मदद हो रही है। तो ये मदद जो हो रही है और ये जो तैयारी चल रही है पाकिस्तान की, वो तैयारी बता रही है कि ये डर गया। अचानक वहां तैयारी बढ़ गई है, अचानक से, कि साहब जो है बंकर बना लो, सारी जो फौज है उसका धीरे धीरे मूवमेंट करो, और सब जो टैंक वगैरह है, टैंक वगैरह उतार दिए गए कि टैंक वैंक उतार लो। ये बहुत डरे हुए हैं और उस डर का कारण भी है। भाई नोटम पे नोटम भारत में इशू किया गया है, तमाम सारी एक्सरसाइज हुई है, और एक्सरसाइज का आलम यह है कि जिस तरह से एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ये मिलकर उतरे हैं अपने एक्सरसाइज में, उसने इनको बहुत परेशान कर दिया है। अरेबियन सी पर आईएनएस विक्रांत तैनात, ज्यादा दूर वहां से नहीं है। पीएम ने कहा भी था कि बड़ी भूमिका होगी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। यह खबर आई कि नेवी ने कहा कि साहब हमारा तो कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ। भाई सेना ने कहा कि पीएम से कंप्लेन की कि हम तो बैठे हुए थे कि कराची को जो है वहां पर तिरंगा लहरा देंगे, लेकिन आपने हमारा इस्तेमाल नहीं किया। तो पीएम ने कहा चिंता मत करिए, अगली बार आप ही की भूमिका होगी। तो इस लिहाज से ये जो अभी त्रिशूल हुआ, त्रिशूल को इस नजरिए से देखा जा रहा है कि ये त्रिशूल अनायास ही नहीं हुआ, और ये जो आईएनएस विक्रांत तैनात हुआ है ये यूं ही नहीं तैनात है। इसके तैनात होने की वजह है, और वजह बस एक है कि इस बार जो है मामला गंभीर हो गया है। तो ये वहां पर जो है डेवलपमेंट चल रहा है। तो ये जो डेवलपमेंट है वो अचानक पाकिस्तान में बढ़ा है। अब जब अचानक बढ़ा है, उनकी सेना के हाथ पांव फूले हुए हैं। उनके जो एयरफोर्स के मुखिया है उन्होंने अपना परिवार कनाडा भेज दिया है। तो ये बता रहा है कि किस तरह से पैनिक सिचुएशन में वहां तो तमाम चीजों के दाम जो है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग खरीद कर डंप कर रहे हैं। उनको इस बात का डर सता रहा है कि अब जैस का लिंक सामने आ गया है, यानी भारत ने कही रखा था कि अगर कोई आतंकी घटना होगी तो उसे युद्ध मानेंगे और छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो डर है वो वहां के आवाम में भी है कि पाकिस्तान सेना की वजह से हम लोग पिटे जाएंगे अब। जबकि भारत कभी भी जो सिविलियन है उनको कभी निशाना बनाता ही नहीं। लेकिन अब जब पूरा सेना इसी में लगी हुई है और वो जिस तरीके की हरकतें कर रही है, उस हरकत में तो मुंह तोड़ जवाब देना होगा। अब उस मुंह तोड़ जवाब का मतलब यह है कि आम आदमी भी परेशान होगा, तो अपना वो डंप बम कर रहा है। ये स्थिति है वहां पर। अच्छा, अब ये जो तमाम स्थिति है उसको बल किसने दिया? पूरा हमने आपको घटनाक्रम बताया। बल दिया उस वीडियो ने जो इंडियन आर्मी ने साझा कर दिया है। और उस वीडियो को देखकर आप ये समझिए कि जो दुश्मन है वो दहल उठा होगा। और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, हालत बांग्लादेश की भी खराब है, क्योंकि सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट जो है वो एजेंसियों ने पाया है कि साहब मीटिंग में जो यूनुस सरकार के 2 लोग मौजूद थे,
जो लश्कर के कमांडर के साथ मीटिंग हो रही थी, जिसमें तय हुआ था कि भारत पर आतंकी हमला करना है। तो इसलिए वहां भी स्थिति खराब है। और इंडियन आर्मी ने अपने वीडियो में क्या कहा वो थोड़ा मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा है, योर सेंचुरीज योर इमेजिनेशन, यानी ये आप समझिए कि सीधा सीधा भारतीय सेना ने चेता दिया है। और ये देखिए, ये वीडियो कब आता है? ये वीडियो कैसे समय में आता है जब तमाम सारी चीजें साफ हो जाती हैं कि कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, तब ये आता है कि जिसे तुम अपना अभ्यारण समझ रहे हो, यानी जिसको जो तुम्हें लगता है कि नहीं यहां तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, वो तुम्हारी कल्पना है। बस एक आवाज आएगी, और वो जो आवाज होती है वो गोली की होती है। बस एक आवाज आएगी और सब खत्म। उस वीडियो में साफ साफ सेना ने चेतावनी दी, और ये चेतावनी अनायास तो नहीं है कि योर सेंचुरीज योर इमेजिनेशन, ये अनायास ही नहीं कहा गया है, खासतौर से तब जब तमाम सारी चीजें इकट्ठा हो गई हो। इसीलिए अब यह माना जा रहा है कि एजेंसियों ने जिस तरीके से धरपकड़ की है और उसके बाद जिस तरह के साक्ष्य निकल कर आए हैं, उन साक्ष्यों के मद्देनजर जो बैठकें हुई हैं और जो तैयारी पाकिस्तान में चल रही है, डर से हालत खराब है। और उन सब के बीच जो इंडियन आर्मी का ये एक्स पर पोस्ट वीडियो, वो एकदम स्पष्ट कर दे रहा है कि तैयारी तो पहले से ही थी, बस पीएम के हरी झंडी का इंतजार है। और वो ऐसा लग रहा है कि बस अब मिलने ही वाला है। तो मिलने वाला है तो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, सबकी हालत खराब हो रखी है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिए, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए।